मैडम मेरा नाम है कमल किशोर के। कमजोरी बहुत है मैडम, मुझे है ना जबरदस्ती अनशन पे बिठा दिया गया है। लो भैया, तू अन्ना हजारे हो रहा है जो अनशन पे बैठ गया, वो भी जबरदस्ती। और अन्ना जी तो देश की भलाई के लिए बैठे थे अनशन पे, तू किसके भले के लिए बैठ गया? मैडम बात ये हुई है कि मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ ना, वहाँ पे मेरी कार पार्किंग है, तो वहाँ पे सेक्रेटरी के किसी रिलेटिव ने गाड़ी पार्क कर दी, तो मैं भड़क उठा। कमजोरी बहुत है। लेकिन मैडम मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो ये बात मेरे दो दोस्तों ने सुन ली, उन दोनों ने मुझे चने के झाड़ पे चढ़ा दिया। कहा कि आजकल है ना अनशन का बहुत बोलबाला है, तू एक काम कर, अनशन पे बैठ जा, तेरी सारी मांगे पूरी हो जाएगी। कमजोरी बहुत है। तो तू अनशन पे बैठ गया, थारी मांगे हो गई पूरी? अरे कहाँ मैडम, मैं ये सोच के अनशन पे बैठा कि चलो अपनी जो कोई कार पार्किंग होती वहां पे कोई दूसरे लोग अपनी कार पार्क कर देते तो उनको ये छुटकारा मिल जाएगा, सबका भला हो जाएगा और कार पार्किंग जो है बिल्डिंग में वो सिस्टमेटिक हो जाएगी। कमजोरी बहुत है। यार वैसे तैने एफर्ट तो बढ़िया वाला लिया है यार, आई एम इम्प्रेस्ड कि तू जो है दूसरे के भले के लिए एक अनशन पे बैठा है यार, लोगों के लिए। गुड यार। लेकिन मैडम मैंने तो अच्छा काम किया, लेकिन मेरे दो दोस्तों ने अच्छा काम नहीं किया। उन्होंने क्या कहा था कि तू अनशन पे बैठ जा, हम 2-3 दिन में तेरा अनशन तुड़वा देंगे। कमजोरी बहुत है। लेकिन मैडम आज 10 दिन हो गए, कोई मेरा अनशन तुड़वाने के लिए नहीं आया। इसलिए मैं वहां से भाग के यहाँ पे आ गया, मेरे उन दो दोस्तों के खिलाफ एफआईआर लिखवाने के लिए। कमजोरी बहुत है। तो यार तुम उसमें इतना टेंशन क्या ले रहे हो यार, कहीं जरा कोने में जाके जरा छिप छिप के थोड़ा खा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये नहीं, ऐसी गलत बात आप मुझे प्लीज ना सिखाइए। मैं एक ईमानदार आदमी हूँ, मैं किसी को धोखा नहीं दे सकता। जब कोई मुझे खिलाएगा तब मैं खाऊंगा। कमजोरी बहुत है। Well, bro, don't be shy. सिली। Yeah, this one. Well, dude, तुम छड़े हो? क्या? छड़े मतलब कुंवारे या शादीशुदा इज़दा? सोनी महिवाल हो गए थे जुदा इज़दा? मैडम आप दादाजी ने पूछा है तो मैं बता देता हूँ, मैं शादीशुदा हूँ। मेरी एक खूबसूरत बीवी है जिसके गाल है ना गोल गोल है। Carry on. वो माने कामकाज में बहुत ही कुशल है मैडम, जैसे कि साफ सफाई करना, खाना बनाना। क्या बात कर रहे हो, खाना भी अच्छा बनाती है? मतलब खाने में क्या बनाती है? मतलब कड़ी पकौड़ी या पनीर मटर या छोले भटूरे या दम आलू या फिर और कोई मतलब पाव भाजी? एक आदमी अनशन पे है, वो भूखा है वो बेचारा एक भले काम के लिए इतना तड़प रहा है, तू उसके सामने व्यंजनों के नाम गिन ले, एकदम मल्टी क्विजीन हो जा तू। एक फास्ट फूड जॉइंट बन जा तू यहाँ पर। फूड कोर्ट हो ले तू बिल्कुल। सॉरी। अबे थारी बीवी क्या कह रही है थारे इस अनशन के बारे में? वो भी मेरे दो दोस्तों के साथ दे रही है मैडम। उसने भी मुझे कहा कि आप अनशन पे बैठ जाओ, 2-3 दिन में तुड़वा देंगे। लेकिन मैडम अब तक मेरा अनशन किसी ने नहीं तुड़वाया। कमजोरी बहुत है। हाँ। ये कैसी बीवी है यार ये? जरा बुलवाओ, मिले बीवी को बुलवाओ और दोस्तों ने भी बुलवाओ, दोनों ने। बैठ जा तू। ओए अरे इतने कमजोर तुम आओ यार, तुम्हें बैठो जरा आराम से बैठो। आइए चल हट। Excuse me, baby. Go outdoor, please. लग गई मेरे। Sorry. Well, mom, he is the wife is the, she is the friend is the. ओहो मैडम, तो आप हो रही हैं वो सती सावित्री
जो बिल्कुल ही यमराज को अपने पति के प्राण गिफ्ट करने के लिए एकदम ललायित हो रही हैं। क्यों भैया, 10 दिन से तुम्हारा पति अनशन पे बैठा है, उसे निपटा के मानेगी? क्यों ना तोड़वा रही उसका अनशन? मैडम बात यह है कि मेरे पति परमेश्वर एक नेक काम के लिए अनशन कर रहे हैं और मैडम मैं है दाल में घी डाल सके हूँ, आलू टमाटर में धनिया डाल सके हूँ, पालक में पनीर डाल सके हूँ, लेकिन एक नेक काम में विघ्न नहीं डाल सके हूँ। हाँ, अब खाना गरम कर दूं क्या? अरे ये भी कोई पूछने की बात है, कीजिए ना आप, खाना गरम कीजिए। वैसे खाने में बना क्या है, मतलब मसूर की दाल बना रही हैं आप, या फिर आलू गोभी या पनीर मटर या चना मसाला? तू कूद मर चना मसाले में। तू मिक्सी में बैठ जा दालचीनी और बड़ी इलायची और लौंग और जायफल जावित्री के संग, और फिर गिर जा चना मसाला में। तू पक ले, तू चने का मसाला हो जा, इंसेपरेबल हो जा, तू जोड़ी बना ले। सॉरी। इससे पहले कि मैं तीनों को एक एक दे डालूं, अपना इंट्रोडक्शन दे डालो। Well, what is the name is the पटना में ट्रैफिक जैम is the? मैडम मेरा नाम है जया। प्रदा या बहादुरी? ना प्रदा ना बहादुरी। तो क्या माधुरी? जा बाहर चला, निकल जाए यहाँ से। है जी? दूरी मेंटेन कर। मैडम मेरा नाम है जया किशोर, वाइफ ऑफ कमल किशोर। मेरे डैडी का नाम है टीपी सक्सेना, माँ का नाम है मैना, भाई का नाम है राजा और बहन का नाम है पप्पी सोना। वाह भाई, वेरी, ओह क्या नाम, वेरी नाइस। एक फैमिली ट्री बता रही है यार, लिखो इसे, जोट डाउन करो। इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन क्या मिलेगी हमें लाइफ में, है? और भी जरा इनके जो है कुत्तों के नाम लिखवा लो, घर के नौकरों वगैरह के हैं, और कुछ अगर होने वाले हैं उनके नाम सोचे हों तो वो भी आप लिखा दीजिए। मैडम आप भी ना। मैं हूँ भटूरा। आधा अधूरा या पूरा? जी देखिए ना, आधा ना अधूरा, पूरा का पूरा भटूरा। भटूरा भटनागर। लाइट थोड़ी कम है। और हम हैं मैडम। ओए होए 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 होए। पप्पू पैदल, तेल चुपड़ के, है नहीं? यहाँ तुम्हारी दोस्त की जिंदगी चुपड़ रखी है, तुम्हें तेल चुपड़ने की पड़ी है? क्या है, हैं? उसको जो है चने के झाड़ पे चढ़ा के अनशन पे बैठा दिया है, और वैसे तुमने कही कि एक आध दिन में जो है अनशन तोड़वा देंगे। 10 दिन बीत चुके हैं, कमजोरी के मारे खड़ा ना हो पा रहा है, वो बिल्कुल पेशेंट हो रहा है, निकल जाएगा, ऊपर पहुंचा के मानोगे उसे? देखिए मैडम, हमने हमारे दोस्त को जबरदस्ती अनशन पर नहीं बैठाया। हाँ मैडम, वो अपनी मर्जी से अनशन पे बैठा है। लाइट थोड़ी कम है। हाँ मैडम, हमने तो सिर्फ सलाह दी थी। कमल किशोर मचा दो शोर, बैठ जाओ अनशन पे, ताकि सेक्रेटरी और उसके जैसे वो सारे लोग जो हमारी बिल्डिंग में रहते हैं, जिनकी दादागिरी हम रोज रोज सहते हैं, उनको थोड़ी अक्ल आ सके तेल चुपड़ के, है नहीं? हाँ, और ताकि सब लोग अपनी अपनी पार्किंग में अपनी कार पार्क कर सके। अब देखिए मैडम, उसने हमारी सलाह को इतना सीरियसली ले लिया तो हम क्या करें। लाइट थोड़ी कम है। क्या? एक मिनट यार, ये तो कोई बात नहीं हुई यार। तुम दोनों उसके दोस्त हो, अगर तुम उसे अनशन पे बैठने की सलाह दे सकते हो तो अनशन तोड़ने की सलाह भी तो दे सकते हो ना। नहीं, मेरे पति परमेश्वर एक नंबर के जिद्दी हैं। अगर उन्होंने कुछ ठान लिया ना, मतलब ठान लिया। अब मैडम उन्हें कद्दू की सब्जी पसंद नहीं है, अम्मा कह के मर गई है, जीजी कह के ससुराल गई, और मैं कह कर थक गई, लेकिन नहीं खाया उन्होंने। अब एक बार उन्होंने अनशन कर लिया है, मतलब कर लिया है। अब जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी ना, वो नहीं उठेंगे। अब खाना गर्म कर दूं क्या? तो यार मांगे पूरी करवाओ, अनशन तुड़वाओ। कैसे मैडम, कैसे? तेल चुपड़ के,
है नहीं? हाँ मैडम, देखिए मैडम, ये अनशन जो है ना वो हमारी बिल्डिंग के सेक्रेटरी के खिलाफ है मैडम। और सेक्रेटरी है कि वो मांगे मान ही नहीं रहा है, लाइट थोड़ी कम है। हाँ मैडम, आप बिल्डिंग के सेक्रेटरी को यहाँ बुलवाइए और उनको समझाइए कि वो हमारी मांगे माने, तेल चुपड़ के, है नहीं? ठीक है, बुलवाओ जरा बिल्डिंग के सेक्रेटरी ने चौकी में। फॉलो हर। दादा पानी। शट अप। Well, mom, she is the secretly is the सेक्रेटरी। yeah this one. ओहो, आप हो रहे हैं वो महानुभाव हैं? उस सोसाइटी के सेक्रेटरी जहाँ पे अनशन चल रहा है। जी हाँ मैडम, मैं हूँ सेक्रेटरी। टॉमी को जुकाम है। टामी को तो तुम्हारे जुकाम है, तुम्हें हो जाएगा नजला, फिर हो जाएगा निमोनिया, फिर जांडिस, और फिर ऐसी ऐसी बीमारियां कि इलाज करना पड़ेगा कोई डॉक्टर विदेश विदेश का। अबे तुम्हारी बिल्डिंग में अनशन चल रहा है, तुम्हारी वजह से कुछ होश खबर है? देखिए, इससे पहले कि मैडम के दिमाग का पक जाए पास्ता और आपके पास नहीं बचे कोई रास्ता, जरा फटाफट अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, वरना एक बार हमारी मैडम को गुस्सा आ गया ना तो हमारी मैडम एक नंबर की उबलते आलू की खौलती कचौड़ी, मेरा मतलब है सुलगती कढ़ाई के उछलती पकौड़ी, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली हैं, समझ रहे हैं आप? समझ गया मैडम जी, मेरा नाम पीपी प्रसन्न। टॉमी को जुकाम है। Well, bro, what is the Anshan is the? मेरे पड़ोसी की साड़ी का नाम है कंचन is the. तू कंचन ने भगा ले जा, उससे गंधर्व विवाह कर ले, शादी। उसके बाद अपनी बीवी के लिए कंपनी हो जाएगी घर में, दोनों दीदी 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 काम वाम बांट लेते हैं, दीदी ऐसा करके थारी बैंड बजाएंगी, बड़ा मजा आएगा तेने। कंचन, लप्पी लूथरा ने भी इन्वॉल्व कर ले। Carry on. आपकी बिल्डिंग में गलत गलत जो है पार्किंग में गाड़ियां ठुस रही हैं, तुम्हारे आ रहे हैं रिश्तेदार और खूब अपनी अपनी लगा रहे हैं बढ़िया बढ़िया गाड़ियां, और जो लोग रहते हैं बिल्डिंग में उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, उनकी गाड़ियां सड़क पे खड़ी हैं, वो जो है दिन भर में काम करके आते हैं और ढूंढते फिरते हैं कि भाई कहाँ लगाएं। और एक आदमी इस सब के खिलाफ आवाज उठा रहा है, अनशन पे बैठा है बेचारा, शांति से अपनी बात मनवानी चाह रहा है, तो मान के नहीं दे रहे हो तुम? क्यों ना गौर फरमा रहा तू उसकी अनशन पे? अरे नहीं मैडम, देखिए मैडम, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जो बिल्डिंग का नियम कायदा है मैडम, उसका फैसला मैं अकेले नहीं ले सकता हूँ भाई, उसके लिए जो हमारे चेयरमैन साहब की सहमत होना बड़ा जरूरी है। टॉमी को जुकाम है। लो ये, अरे तो क्या चेयरमैन को भी जुकाम है क्या? ले लो ना सहमति। अरे यार कैसी बात कर लो ब्रदर तुम। अरे वो यहाँ नहीं है, अरे वो लंदन गए हैं 2 महीने के लिए अपने लड़के के पास। टॉमी को जुकाम है। Oh my God! ये तो हो गई है टेंशन इज द। क्या 2 महीने तक चलेगा अनशन इज द? Yes! 2 महीने तक अनशन तो चलेगा, कमल किशोर कैसे चलेगा 2 महीने तक? देखिए मैडम, मुझे माफ करिए, तो क्या है ना कि नियम तो नियम होता है ना। टॉमी को जुकाम है तो तुम अपने टामी की नाक पोंछो घर जाके टिश्यू पेपर से, हैं? अब यहाँ से निकल लो। जी ठीक है, नमस्ते। यार ये वो चल के रहा है, एक आदमी अनशन पे बैठा है, सेक्रेटरी को जो है टामी में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, उसकी बीवी उससे बिल्कुल मुखातिब ना हो रही, उसके दोस्त इग्नोर मार रहे हैं उसे। पता लगाओ चक्कर के है, जाओ कुछ फील्ड वर्क करो वहां जाके, बी मेन। हाँ, ये जगह ठीक है, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ बात कर सकते हैं। भाभी,
बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा हमने प्लान किया था। लाइट थोड़ी कम है। हाँ वाकई। हैं? जया भाभी, अब देखना हम तीनों अपने प्लान में बहुत जल्दी कामयाब हो जाएंगे, तेल चिपड़ के। बस तुम दोनों का ऐसा ही साथ बना रहा ना, तो देखना मैं अपने पति को उनकी सही जगह पर पहुंचा ही दूंगी। खाना गर्म कर दूं क्या? अरे खाना भी खा लेंगे भाभी, चिंता मत करो। जैसा आपने सोचा है ना बिल्कुल वैसा ही होगा। लाइट थोड़ी कम है। हाँ वाकई। हाँ भाभी, बहुत जल्दी हम लोग कामयाब होंगे। और कमल कमल ये सोच भी नहीं सकता कि हम तीनों ने मिलके क्या भयानक प्लान बनाया है, तेल चुपड़ के। क्या है? कुछ नहीं, लाइट थोड़ी कम है। हाँ वाकई। चलो। हाँ खाना गरम करी दो। हाँ मैं भूल गई। गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। चल चल। हमें इतना क्यों मार रही है? हमने क्या किया? लाइट थोड़ी कम है। ओ, हमारी मैडम जब किसी की सुताई करती है ना तब वो बात नहीं करती हैं, समझे? अच्छा। वेल, इसलिए रहो साइलेंट इज द मॉम, हम दोनों को दे दे करंट इज द। क्या करंट? मैडम हमने ऐसा क्या किया कि आप लोग हमें 3rd डिग्री का टॉर्चर दे रहे हैं, तेल चुपड़ के? अच्छा किया के भाई, इन बालकों ने तुम लोगों की वो सारी बातें सुन ली थी जो कमल की कमली से कर रहे थे कल। ये बताओ क्या है तुम्हारा प्लान, वरना 3rd डिग्री तो मैं ये दूंगी, वो तो हाफ डिग्री था। रुक जाइए, मत मारिए इन बेचारों को। अब खाना गर्म कर दूं क्या? ओहो बेचारे, बड़ा याराना लगता है। हाँ? याराना तो है इनका, लेकिन मेरे पति से कंफ्यूजन, जिनकी जान बचाने के लिए हम तीनों ने उनको चने के झाड़ पर चढ़ाकर गधा बनाकर अनशन पर बिठा दिया। अब खाना गर्म कर दूं क्या? खुल के बोल ले। वेल, व्हाट इज द मैटर इज द, कैन आई सेंड यू लेटर इज द। मैडम ये लीजिए मेरे पति की मेडिकल रिपोर्ट। वो हर समय भैंसे की तरह खा खा के उनका वो क्या कहते हैं ना, कोलेस्ट्रॉल लेवल, फैट लेवल। हाँ वो बढ़ गया है, जिनसे उनकी जान पे बन आई है। अब खाना गर्म कर दूं क्या? हाँ मैडम, और हम लोग सब ने उसे एक एक बार समझाया मैडम कि इतना मत खा वरना मर जाएगा, सीधा भगवान के घर जाएगा। लेकिन मैडम वो है कि हमारी बात मानता ही नहीं, खाता रहता है। लाइट थोड़ी कम है। हाँ मैडम, हमने तो कमल की जान बचाने के लिए ये सब किया कि उसे अनशन पे बिठाया, और इस काम में हमारे सेक्रेटरी साहब ने भी हमारी मदद की, जबकि उनके टॉमी को जुकाम था, तेल चुपड़ के, है नहीं? मन लग ही रहा था कि यो केस जो है यो कुछ अलग है। आओ कमल, देख लिया? हेलो। ऐसा है, यो तो थारी जान बचाने के लिए इन तीनों ने यो सब करा। वो तो बढ़िया हुआ जो 10 दिन अनशन पे बैठ गया, वरना अगर खाता रहता तो निमट जाता दुनिया से। व्रत रख लिया इसलिए बच गया, जान बच गई थारी। खुशनसीब है तू जो इतनी केयरिंग बीवी और इतनी घटिया पर्सनैलिटी के लेकिन दिल के अच्छे दोस्त हैं। हाँ मैडम, और इनका वजन भी कम हो गया है, 10 दिन में 10 किलो। खाना गर्म कर दूं क्या? हाँ गरम कर दो, कमजोरी बहुत है। मुझे माफ कर दो जया, और तुम दोनों भी मुझे माफ कर दो। आज मुझे पता चला कि तुम दोनों मेरे सच्चे दोस्त हो। अंत भला तो सब भला। वेरी गुड, खुशी खुशी घर जाओ और अपने खाने पीने का ध्यान रख। ज्यादा रेड मीट और खूब तेल वेल जरूरत ना है, सात्विक खाओ। Yes! लेकिन मैडम मेरा अनशन तो तुड़वा ही है, कमजोरी बहुत है। अरे नहीं अभी नहीं, अभी तो 10 किलो और घटाना है, तो 10 दिन अनशन और चलेगा, है ना? क्या? नहीं